कि 2024 आ रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ कोई एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है। और इस तरह से हमारे लोगों को तैयार होना है और उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है, सोच समझ के साथ, खुले दिमाग के साथ। और किसी के बहकावे में हम आपस में नहीं झगड़ेंगे, हम आपस की एकता बनाएंगे। अपने अंदर के सवालों के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं लंबे समय से, उसको भी जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। इस्लाह मुआसरा एक शब्द है इस्लाम के अंदर। हमारे कई इस्लामिक मामलों के जानकार इधर भी उधर भी बैठे हुए हैं। समाज सुधार, वो समाज सुधार की बात भी हमारे समाज में चल रही है, चलती रहेगी। हसब नसब के बुनियाद पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हमारे मजहब में हमारे नबी का ये पैगाम है, हमारा आखिरी खुतबा है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। कौन ईमान वाला है, कौन गरीब परवर है, कौन इंसाफ पसंद है, कौन खुदा से डरने वाला है, वो बड़ा है। किसी जात की बुनियाद पर, किसी जबान की बुनियाद पर, किसी कबीले के बुनियाद पर कोई बड़ा और कोई आला नहीं है और सामने वाला अदना नहीं है। इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ सारी जो दुनियावी सारे मसले मसाइल हैं उनका हल सियासत से होता है। तो सियासत पर भी पैनी नजर रखेंगे, दिलचस्पी लेंगे। आखिर में दो बात, एक तो रूलिंग पार्टी के लिए, हुक्मरान पार्टी के लिए कि टिप टोकनिज्म के आधार पर किसी को कहीं से चुन करके, एक बड़ा बढ़िया शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। मुकेश जी ने अपने एक डिस्कशन में सुन रहे थे कि एक तो लाभार्थी की श्रेणी है, अब कुछ एक नई श्रेणी लोभार्थियों की बनाई जा रही है। लालची लोगों की श्रेणी भी पैदा की जा रही है। तो हमने अपने समाज को कहा है, एक शेर के जरिए, हमारा शेर नहीं है, किसी का हमने उठा लिया है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। इस तरह की जुमलेबाजी से इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक स्नेह यात्रा निकालने से आपके झांसे में हम लोग आ जाएंगे। पसमानदा मुसलमान गरीब जरूर है, अदनंगा जरूर है, भिखमंगा जरूर है, लेकिन ईमान का कमजोर नहीं है। ईमान का कमजोर नहीं है। और दूसरी बात अपोजिशन के बारे में, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। अगली लाइन में थोड़ा हम अमेंडमेंट किए हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, हमें रहजनों से तो गिला है, पर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हम तुमको वोट देते हैं, तुम हमारी बात बोलने के लिए हम मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हमारी इज्जत लूटी जा रही है। बिल्किस बानो से बड़ा पसमानदा कौन हो सकता है? कोई नहीं। उसके 5 महीने से हमल से थी, उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर मार मार के कूच के एक मां के सामने कुचल के मार दिया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को हलाक कर दिया गया। ऐसे 11 आदमखोरों को, नर पिशाचों को आपने न सिर्फ जेल से रिहा किया, बल्कि
उनको मालाएं पहनाई, उनका जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी, और फिर आप ये भी उम्मीद करते हैं कि हम स्नेह के नाम पर आपको वोट देने का काम करें। फिर लाख गड़बड़ियां इशारा किया है शिबा असलम फाहमी साहिबा ने। हमारे मदरसे के एजुकेशन में बहुत जगह चेतना आई है, सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसाम में हमारे मदरसों को आप बुलडोज कीजिएगा। वो सरकारी इमदाद से बने नहीं हैं। वो गरीब का बच्चा जैसे मिड डे मील के लिए जाता है लालच में कि खाना, माँ बाप बेचता है कि खाना मिल जाएगा, उस तरह से वहाँ मिलता है, कुछ खाना मिलता है, लोग चंदा देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सुधार की दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी जोड़ने की जरूरत है। लेकिन आप हमारे मदरसों को ये बदनाम करके कि यहां टेररिस्ट रहते हैं, आप बुलडोज कीजिएगा। कौन जाता है मदरसों में पढ़ने के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ओनली 4% मुसलमान के बच्चे मदरसों में जाते हैं। ये कौन है 4%? निहायत गरीब है, जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, वो बच्चे जाते हैं मदरसों में। कुछ लोग जो होते हैं दीनी तालीम के लिए हिफ्ज कराना हुआ या उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए अपने घर पर मास्टर रख करके पढ़ा देते हैं, या वहां भेजते हैं तो थोड़े दिन के बाद अपना निकाल लेते हैं। आज हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारा बेटा टाई पहने, जूता मोजा पहने। सरकारी स्कूल में तो कुछ होता नहीं है, प्राइवेट स्कूल में हम जाए, हैसियत हो ना हो, वहाँ पढ़ाई कैसी भी हो, लेकिन वो देखते उसको लगता है कि हमारा बेटा टाई पहनेगा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा सच संवर के। सबके अंदर ख्वाहिश है, लेकिन गरीबी आ जाती है आड़े, तो उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं। आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि आज मदरसे से लड़के, अभी बता रहे थे रमजान चौधरी, कितने लड़के निकले हैं? 1200 MI किसमें? नीट की परीक्षा में मदरसों से पढ़े हुए 1200 लड़के निकले हैं। इस बार आए तो हो रहा है, ये अंदर से होगा। मुस्लिम समाज में औरतों में भी जो उनकी तहरीक है वो अंदर से निकलेगी, आगे बढ़ेगी, अंजाम तक पहुंचेगी, लेकिन आपके इंटरफेरेंस से नहीं, इसलिए कि आपकी नियत ठीक नहीं है। ठीक कहा दिलीप मंडल साहब ने, और हिलाल साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि हमारे नो डाउट हमारे समाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की बीमारी हर समाज में होती है, हमारे समाज में भी है। हमारा वो इंटरनल मामला है, किसी मोदी जी को और किसी सोनिया गांधी जी को या किसी पार्टी को हम उसमें, हमारा जो समाजी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, उसमें उनके दखल की जरूरत नहीं है। हमारा मांग है कि हमारे लोगों को हमारी आबादी के अनुसार आप नुमाइंदगी दीजिए। हमारा वोट लेते हैं तो हमारे लोगों को नुमाइंदगी दीजिए, हमारे सवालों को हल कीजिए। अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान होने के नाते, हमारे साथ ईसाई होने के नाते जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कीजिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमने बहुत साफ साफ लहजे में इन पार्टियों को लिखा है। किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं। हम जानना मोदी जी का आया है ना और किसी पार्टी का, लेकिन अंदर में खलबली है। फोन आता है, कुछ पूछते हैं। इन जैसे लोगों ने कह दिया तो किताब तो पहले से एकेडमिक्स में पढ़ी जा रही थी, लेकिन राजनीतिक नेता लोग भी मसावात की जंग को अब पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसका हर चीज का कई तरह का इस्तेमाल होता है, नियत पर डिपेंड बात करती है कि आपकी नियत क्या है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे जो आर्टिजन हैं, हमारे जो दस्तकार बिरादरियां हैं, हमारे बुनकर हैं, हमारे धुरकन हैं, हमारे रंगरेज हैं,
हमारे बर्तन बनाने वाले लोग हैं मुरादाबाद के, अलीगढ़ में ताला बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, सब लोगों का धंधा आपने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके सबकी कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में एक आदमी जो है, हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बीमार हो पड़ते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, भुखमरी, कई लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी जातियों में कमजोर तबकों के लोग। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का नंबर 2 कैपिटलिस्ट बन गया, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। तो ये जो खाई पैदा हो रही है ये बहुत भयानक है। और जो चुनाव आता है, चुनाव पर ही बहुत हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक तो बात थी सिर्फ आपको ईवीएम की गड़बड़ी की। मोदी जी, ये सरकार सारे महकमों को, कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है, सब जगह पसमानदा, हिंदू मुसलमान दलित सब लोगों का एक बटन दबाएंगे और आधार से लिंक करने के नाम पर उनका बटन दबा करके वोट के अधिकार से उनको वंचित कर देंगे। तो इस बात को भी हम लोगों को पहले से समझना है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इस बात को यहाँ इसलिए बुलाए हैं कि इस दस्तावेज को हम लोग ले जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं यहाँ कि हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं बिहार से, करीब 1 दर्जन जगह। रतनलाल जी भी कई जगह गए हैं और दूसरे साथी लक्ष्मण यादव जी और दूसरे साथी, हम लोग कई जगह, भागलपुर में, गया में, कहां हम लोग, पटना में, तो पूरे देश में। अभी लखनऊ हम गए थे, अभी छत्तीसगढ़ हम जाने वाले हैं। तो हम लोग मिलजुल करके एक नया जनरेशन अच्छी समझ के साथ, कि तुम ऊपर से तोड़ने की बात करते हो, हम नीचे से समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारी फितरत है तोड़ना, तुम्हारी फितरत में है नफरत पैदा करना, हमारी फितरत में जोड़ना है। हमारी फितरत में प्यार और मोहब्बत है, प्यार और मोहब्बत नैसर्गिक होता है, वो अस्थाई भाव है, और नफरत तो भर करके पैदा किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों से का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, लेकिन बैठना नहीं है। इसको लेकर के इन सब सवालों को, बहुत सारे सवाल छूटे हुए हैं, आप लोगों के भी दिमाग में होंगे, इन वक्ताओं के वक्तव्य से भी बहुत सारी